हेलो फर्स्ट क्लास फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल फर्स्ट क्लास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या है कि जो यूजी लेवल के जो पर्सनल इंटरव्यू है और पीजी के जो पर्सनल इंटरव्यू है, इन दोनों के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में जो क्वेश्चंस ऑफ सीरीज पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो जो यूजी का जो एक क्वेश्चंस का लेवल होता है और पीजी का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, हम उसके बारे में एक बेसिक डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को इसलिए डिस्कस करेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी पता चल सके कि जो पर्सनल इंटरव्यू दोनों का होता है यूजी पीजी में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है, राइट। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एमबीए जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, उसका जो ग्रुप डिस्कशन है और पर्सनल इंटरव्यू है, उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ग्रुप डिस्कशन में आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए और आपका क्या आंसर, कैसे आपको वहाँ पे ग्रुप डिस्कस में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो हर एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो पर्सनल इंटरव्यू है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को आपको आंसर कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो यूजी कोर्सेज है हमारा और पीजी कोर्सेज है, उसके जो पर्सनल इंटरव्यू है उसके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जामिया में, यूजी कोर्सेज में, जहाँ पे क्या किया जाता है, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन नहीं किया जाता है। जैसे कि होटल मैनेजमेंट है, फिर बीएड है, इस तरह के टोटल 8-9 कोर्सेज हैं जो कि उसमें क्या किया जाता है, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। बाकी जो मेजरली जो पीजी के कोर्सेज है उसमें बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ क्या होता है, जीडी भी कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों में पर्सनल इंटरव्यूज तो होते हैं। जैसे यहाँ पे मोरलेस 30 कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जीडी भी कराया जाता है और प्लस साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू। तो जामिया का जो इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, अगर आप सपोज इस तरीके का अप्रोच रखते हैं कि आप कहीं और का जैसे यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू देख रहे हैं या फिर चाहते हैं कि वहाँ के इंटरव्यू को देख करके आप, या कैट लेवल का, तो इसका एमबीए का इंटरव्यू नहीं, तो इसका एक अपना स्पेसिफिकली इंटरव्यू का क्या है, पैटर्न है जो सालों से रहा है। तो आपको क्या है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। उसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप यूजी लेवल का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। करते हैं यहाँ पे यूजी कोर्सेज के पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्राइमरीली ये जो क्वेश्चंस है वो क्या है कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्या है कि आपके अराउंड वो रिवॉल्व करेगा। मतलब क्या क्या यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसके बारे में, आपके बारे में पूछे जाएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा, उनका क्वेश्चन क्या है वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है कि उसके अलावा जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आप जनरली थ्रू अपने बारे में बता सकते हैं, एजुकेशन बता सकते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बता सकते हैं, हॉबीज़ वगैरह, पैशन, ये सारा चीज़ आप बता सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। और जो क्वेश्चंस है नॉर्मली वो क्या है कि आपका इंट्रोडक्शन से शुरू होगा, उसके अलावा फिर आप वेयर डू यू लिव, उसके अलावा जो भी कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स। तो यही सारी चीज़ें होती हैं इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस जो होता है, जो कि एक बेसिक कोर फैक्टर है, और आप कितने जेन्युइन हैं, वो सारी चीज़ें आपका वहाँ पे चेक किया जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी किसमें, यूजी कोर्सेज में। अब आते हैं हम पीजी कोर्सेज में। जो पीजी कोर्सेज का जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसका क्या है कि थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हो वहाँ पे, जो कि एक मास्टर्स लेवल का कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम क्या एमबीए कोर्स का जो पर्सनल इंटरव्यू, उससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं, स्टफ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये सारी चीज़ें जैसे यूजी का मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, तो और भी जितने भी डिफरेंट यूजी कोर्सेज के इंटरव्यू हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डिटेल में आपको पूरा डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे। तो आप एक बार क्या करेंगे, उसको भी देख लेंगे। जो साथ साथ में जो मास्टर्स लेवल के जो एमबीए वाले जो लोग हैं वो भी क्या करेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी यहाँ पे रिटन होगा यहाँ, तो क्योंकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो आते हैं यहाँ पे अब। तो पीजी कोर्सेज का जो मास्टर्स डिग्री का जो है इंटरव्यू का जो लेवल है पर्सनली थोड़ा सा अप हो जाता है, क्योंकि आप मास्टर्स लेवल के कोर्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मोर अबाउट चेकिंग इंटरपर्सनल स्किल्स। जो आपका क्या है कि आपके इर्द गिर्द वो ज़्यादा चीज़ें, जो आप स्टार्टिंग कैसे होगा कि वो इंट्रोडक्शन से ही करेंगे, ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, वो जो पैनलिस्ट है आपके बारे में जो ऑब्जर्व करेंगे वो क्या है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को बेसिकली वो ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं।
और इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आता है वो मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं, सो दैट एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाए कि आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। कहा जाता है कि आप जितना चाहे आप तेज़ दौड़ लो, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर आप नहीं भागोगे तो फिर क्या होगा कि तेज़ भागने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स का कुछ चीज़ें क्या है कि यहाँ पे जो मैं बता दूँ आपको कि हाउ वी कम्युनिकेट विद अदर्स, हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, हमारा जो लहजा है बात करने का वो कैसे होना चाहिए। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। दूसरा है आप कितने कॉन्फिडेंटली एक दूसरे से बात करते हैं। तीसरा है कि आप कितने काम है, कितने करिज्मेटिक हैं, कि आपकी बातों से लोग कितना ज़्यादा इंप्रेस होता है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए आपका। अब जब भी आप डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसा जो टॉपिक है जिस चीज़ पे आप डिस्कस कर रहे हो, तो आपका क्या है कि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आप क्रिएट करते जाओ, जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की तरफ आपको अप्रोच करना है। तीसरा, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। आप चीज़ों को क्या करो, एक कंक्लूजन पे आपको आ जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्वालिटीज़ होती है इंटरपर्सनल स्किल्स की, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आंसर है वो आपका यहाँ पे थोड़ा सा, और जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो भी चीज़ें आसपास अभी के डेट में हो रही है, चल रही है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज के बारे में। अब नेक्स्ट हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो हमारा एमबीए का जीडी और पर्सनल इंटरव्यू है, उसके बारे में डिटेल में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और आपको आंसर कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि जो एमबीए है जामिया का, उसके जीडीपीआई से पहले हम थोड़ा यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करना चाहेंगे। तो जो इंट्रेंस एग्जाम है वो एमसीक्यू आपका 170 मार्क्स का होता है, जो कि क्या है आपको 3 आवर्स में करने होते हैं। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25, राइट, मतलब 4 अगर गलत किए तो एक आपका सही ठीक आंसर कटने वाला है। उसके अलावा जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो 10 मार्क्स का होता है और पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का। टोटल आप करेंगे तो इनका अगर टोटल आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का हो जाता है। मतलब अगर रेशियो में अगर आप ये देखें तो 170 और ये दोनों 30, 85 रेशियो 15 होता है ना। तो देखने के लिए तो एक बहुत बड़ा एक मार्जिन है ये कि 185 के। ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर हमने स्कोर कर लिया तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत कम भी मिलेगा तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। ऐसा होता भी है, कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं पास्ट ईयर में जिनका सिलेक्शन हुआ है कि ये जो है देखने में तो बहुत बड़ा एक मार्जिन है, लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या है, दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल रहा है, कितना 50-50। मतलब अगर से डाटा देखा जाए जो प्रीवियस ईयर का एंट्रेंस पेपर था 2020 का जो सिलेक्शन हुआ था, जैसे एमबीए आईबी में 58.75 उसका कट ऑफ गया था, फुल टाइम का 64.25, E&B का 56.50। लेकिन कमाल तो ये है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन कैसे हुआ था, यहाँ से क्या है ना, जो 170 है जिसको अगर सपोज दैट 35 मिला है, तो अगर सपोज आईबी में है 58 प्लस 7 59, तो अब क्या यहाँ से 24 आकर के उसका सिलेक्शन ऐसे हुआ है। मतलब कि 24 आपको कहां से मिला है, ये जीडीपीआई से है ना, और 35 आपका यहां से रिटर्न से। तो इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे 50-50 इंपॉर्टेंस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जीडीपीआई को हल्के में नहीं लेना है। अगर सपोज दैट यहाँ से आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। तो इसका क्या है, प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कमिंग टू द जीडी पार्ट, जो कि हमारा कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक बार में 9 से 10 स्टूडेंट को बुलाया जाता है और वहाँ पे जो टॉपिक्स है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, जैसे कि आप डिजिटल इंडिया को ले लो, फिर उसके बाद सोशल मीडिया को ले लो, जैसे पहले डिमोनेटाइजेशन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के टॉपिक पे आपको क्या है कि वो कोई भी एक टॉपिक देंगे जिस पे आपको डिस्कस करना होगा आपस में, राइट। तो जैसे ही आपको डिस्कस करने के लिए वो दिया जाए टॉपिक, उसके बाद 2-3 मिनट टाइम दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पे जो भी अपने आइडियाज़ है उसको नोट डाउन कर लेना है, ताकि जो मतलब अच्छे से क्या करो, उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है ना, उसके बेस पे आप अपना ओपिनियन दे सको, राइट। और इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ रिलेवेंट डाटा वगैरह ये चीज़ें, कुछ क्वालिटी स्टफ उसमें आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। उससे पहले कुछ चीज़ और मैं बता दूं जो कि ध्यान देने वाली चीज़ ये है ग्रुप डिस्कशन में, कि आपको क्या करना चाहिए, एक तो फॉर्मल में जाना चाहिए, फॉर्मल में जाना नहीं चाहिए बल्कि फॉर्मल में ही जाना है ग्रुप डिस्कशन में। उसके अलावा क्या है कि कुछ जो पोस्चर और गेस्चर्स का थोड़ा ध्यान रखना है, लाइक हैंड मूवमेंट है। उसके अलावा जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो ठीक है,
तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो जाना है, डोमिनेंट होने की कोशिश नहीं करना है, ये दिखाने की कोशिश नहीं करना है कि हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, राइट। मतलब दिखना है लेकिन थोड़ा गुड रीज़न, ठीक है ना। अगर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से आपको आइडिया नहीं है तो स्टार्ट नहीं करना है। जितना देर आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसमें क्या है कि बिल्कुल आपको एकदम से शांत नहीं, चुपचाप नहीं बैठना है। मतलब 2-3 बार एटलीस्ट कम से कम बोलना ही बोलना है। नहीं कुछ अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, सुनना है अच्छे से सबको, ठीक है। उसको क्या करना है, हर एक आदमी से एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है और लास्ट में पॉइंट को क्या कर लेना है, कंक्लूड करना है आपको, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट। और उसके अलावा एक चीज़ मैं बता दूं, जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसका जो मेन की पॉइंट्स होता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो क्या है। एक तो ये है कि आपको लिसन टू अदर्स, आपको अच्छा क्या है दूसरे को सुनना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, राइट। और उसके अलावा क्या है कि डिस्प्ले ओरिजिनल आइडियाज, उसका रिप्लाई ऐसा ना हो कि सिंपल लॉजिक के साथ होना चाहिए, कहने का मतलब ये है वो क्या। उसके अलावा क्या है कि इंटरप्ट ओनली बाय एग्रीइंग नॉट नेवर बाय डिसएग्रीइंग। मतलब कोई भी जब क्या हो रहा है ना, डिस्कशन हो रहा है बस वहाँ पे, अब क्या है कि किसी की बात से आप असहमत है तो वहाँ पे ऐसे नहीं एकदम से उसको काटना नहीं है कि तुम तो बिल्कुल गलत कह रहे हो। उसको क्या कहना है कि ठीक है तुम्हारी बात सही है लेकिन ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही काम मैनर में। और उसके अलावा क्या है कि जो अप्रोच है आपका किसी भी चीज़ को, पॉइंट को प्रूव करने का, रखने का, वो कैसा होना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो आपको रखना है बहुत अच्छे तरीके से। उसको क्या करना है, रिलेवेंट डाटा के साथ आपको सपोर्ट करना है, उस पॉइंट को बताना है कि ये चीज़ अगर मैं कह रहा हूँ तो इसके पीछे ये डाटा है, ये इस तरह का रिकॉर्ड है। और फिर कोई अगर एग्जाम्पल हो तो उस एग्जाम्पल को भी वहाँ पर पुट करके लास्ट में क्या करना है, आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए इसमें ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि पैनलिस्ट क्या आपसे चाहता है, वो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी चाहता है, ठीक है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या है कि आप दूसरों को अच्छे से सुनो, जो नहीं बोल रहा उसको भी आपको क्या करना है, उस डिस्कशन में लेके आना है और साथ साथ में आपको चीज़ें बैलेंस में लेके चलनी है। और उसके अलावा आपके अंदर स्मार्टनेस कितना है वो एक्चुअली वो सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ थी हमारी किसकी, ग्रुप डिस्कशन के बारे में। तो आई होप यहाँ पे बहुत कुछ आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि ग्रुप डिस्कशन में एक्चुअली हमको कैसे बिहेव करना है। दूसरी बात ये कि लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हमको डिस्कस करना है। तो ऑब्वियसली आप एमबीए करने जा रहे हो, मतलब कि आपको वहाँ पे इंग्लिश में ही थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो आप, हिंदी कहीं कहीं पे, बट इट इज़ प्रेफरेबल के पूरा आप क्या करो, मैक्सिमम चीज़ें आप जो भी डिस्कस करो वो इंग्लिश में डिस्कस करो। नाउ कमिंग टू द पर्सनल इंटरव्यू विच इज़ 20 मार्क्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 20 मार्क्स का है। और ये पहले ही हम मार्क्स डिस्कस कर चुके हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आपका 30 मार्क्स है। इसमें 20 मार्क्स तो आपका क्या है, ये पर्सनल इंटरव्यू का ही है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 से 3 लोगों को एक साथ बुलाया जाता है, जहाँ पे क्या है कि 5 पैनलिस्ट होंगे और जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट से एक टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो आपके जो बैकग्राउंड है, जिसमें कोई कंप्यूटर साइंस से आ रहा है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस क्या होंगे, फ्रेम होंगे, ठीक है। तो ये आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने आप को। और उसके बाद क्या है कि जो भी क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करेंगे आपसे कॉन्वर्सेशन करना। कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पे एक ये है कि वाई एमबीए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि आपको आंसर कैसे वहाँ पे करना है। देखो होता क्या है ना कि नॉर्मली ऐसा देखा गया कि लोग इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते हैं कि सर आई वांटेड टू ज्वाइन एमबीए बिकॉज इट वाज माय ड्रीम, लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें, आई एम फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम द बीबीए, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ज्वाइन। ये सारा एक आइडियल रीज़न नहीं है, आप एमबीए करना चाह रहे थे, दैट्स व्हाई यू आर हियर। बट इसका जो क्वेश्चंस का क्या है कि कोर एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा और आंसर उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेम करना पड़ेगा। लाइक एमबीए क्या है, एक ये जो कोर्स है ना, इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स, राइट। तो आपको उसका आंसर भी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा कि सर आई नीड टू इम्प्रूव माई स्किल्स, बिकॉज इस कोर्स को करने के बाद आप क्या करने वाले हो, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में या इंडस्ट्री में एज ए मैनेजर आप अपॉइंट होने वाले हो। तो चीज़ों को उस तरीके से आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि सर टुडे आई एम हियर, आई वांट टू रीच देयर इन माय लाइफ नेक्स्ट 5 years, एंड फॉर दैट आई वांटेड टू डेवलप माय स्किल्स, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ज्वाइन दिस कोर्स, आई वांटेड टू परस्यू दिस कोर्स। तो इस तरीके का कुछ क्या है, जिसका जो कोर एस्पेक्ट है कहने का मतलब एमबीए का, वो क्या है कि डेवलप स्किल, टू डेवलप स्किल्स, राइट। और उसके अलावा जो है कि वो आपसे और भी क्वेश्चन जैसे पूछेंगे कि व्हाई एमबीए आफ्टर रिस्पेक्टिव डिग्री। अब कोई वहाँ पे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो अगरचे आप किसी दूसरे फील्ड से हो, सपोज कॉमर्स से नहीं हो, बीबीए वाले का समझ में आता है, ठीक, बीकॉम वाले का समझ में आता है, क्योंकि उसका एक कहीं ना कहीं ये फर्दर होता है कि चलो
जिसने बीकॉम कर लिया वो अगर अपने नॉलेज को और भी डाइवर्सिफाई करना चाहे, ये मैनेजर स्किल्स वगैरह, मैनेजमेंट का स्किल्स आपको डेवलप करना है तो आपका पहले से ही है। लेकिन अगर चाहे कंप्यूटर साइंस से हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो बिल्कुल भी क्या हो जाता है, टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो तो डिफरेंट हो जाता है। तो आपको वहाँ पे चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं राइट, उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। या तो जैसे आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर फैमिली में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप कंप्यूटर साइंस है, तो आपको उस चीज़ को कनेक्ट करना होगा कि सर आई वांट टू डू अ बिजनेस इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई दिस एंड दैट इज माय फैमिली बिजनेस। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा कि ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा फिर क्या है कि यहाँ पे जैसे कि एक IB भी है, यहाँ से भी पर्सनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाई IB, व्हाई नॉट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, व्हाई नॉट। तो इस तरीके का चीज़ें जो है, तो IB के लिए मैं थोड़ा ये बता दूँ कि जो IB है इंडिया में क्या है ना कि HR, मार्केटिंग, उसके अलावा फिर वो फाइनेंस, ये सारे चीज़ क्या है ना ट्रेंड में है। बट IB एक जो नया कोर्स है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं इसको आए हुए, तो यहाँ पे चीज़ों को आप ये भी, चूँकि मोस्टली फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होते हैं, नेक्स्ट ईयर में जाके आपको क्या होना है, स्पेशलाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, ये तो IB में भी पढ़ाई जाती है, बट IB एक नया जोन है, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से आपको एक इंटरनेशनल अप्रोच देने वाला है। आप अगर चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, तो आपको उस एस्पेक्ट से यहाँ पे आंसर क्या करना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, व्हाट डू यू नो अबाउट MBA, राइट, व्हाई जामिया नॉट एनी अदर कॉलेज, जामिया ही क्यों, कोई और कॉलेज की नहीं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रेफरेंस, आपके जैसे अगर कोई सीनियर्स है किस, दे टोल्ड मी दैट द इन्वायरमेंट एंड द पीपल एक्सेस द जामिया इज वेरी टैलेंटेड, इस तरीके का कुछ, द इन्वायरमेंट। उसके अलावा दिस द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आपको फीस वगैरह के बारे में बताना है। ये देखो जो MBA वगैरह, IIM वगैरह का जो फीस है, कहाँ 15 लाख 17 लाख और कहाँ 50-60 हज़ार रुपये में आपका MBA हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, बताना है कि ये सब रीज़न है, यहाँ का इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें हैं, दैट्स व्हाई जामिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आप व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस कोर्स। उसके अलावा आप अपने बारे में कुछ, आपका स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के अलावा और भी जो आपको कुछ टॉपिक्स है रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो करेंट न्यूज़ में है, राइट, उसको आपको क्या करना है कि अच्छे से देख करके जाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो न्यूज़पेपर है, बेटर ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़े, राइट, उसका हेडलाइंस पढ़े। तो पिछले 4-5 दिन का, 1 वीक का, 2 वीक का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या सब चल रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक में भी अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी, मतलब इसके बारे में पर्सनली। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। हमने कोशिश की है एक बेसिक आइडिया आपको देने का, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है और भी अच्छे इफेक्टिव मैनर में हो। अगर आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी हो, तो आप चीज़ों को और अच्छे से क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, प्रिपरेशन और अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे कोशिश देखिए आपका प्रिपरेशन जो है और एक अच्छे ट्रैक पर जा सके, और उस हिसाब से आपका अप्रोच क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। और उसके अलावा क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी चीज़ें लिखी है उसको एक बार जरूर गो थ्रू करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या है, जिन्होंने MBA किया जामिया से पहले, उन लोगों से डिस्कस करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, और भी बहुत सारा अलग जो रिसर्च करने के बाद वो सारी चीज़ें लिखी गई है। तो ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, तो उसको एक बार ज़रूर आप पढ़ें, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।